अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद और तमाम देखने वालों को। बात यहाँ पर यह है कि कल जो मैंने एक वीडियो की थी और व्लॉग किया था, उसमें हमने बात की थी कि लंदन में क्या मुशावरत हो रही है, लंदन में क्या बातें हो रही हैं और नवाज शरीफ साहब बेचैन हैं कि वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, लेकिन वो जेल के मच्छरों से डरते हैं, जिसकी वजह से वो अब तक पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल वहाँ पे क्या अभी मजीद मशवरे हुए हैं और मजीद क्या चीज़ें हैं और हुकूमत की बेसिकली नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की प्लानिंग क्या हुई है और ये प्लानिंग कहाँ हुई है, बहुत दिलचस्प बात है। क्योंकि उसके सारे जो ताने बाने हैं वो आके इमरान खान साहब की नाअहली पर आकर वो रुक जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, हम कई महीनों से सुन रहे थे कि नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर में जो तैनाती होनी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो बड़ी बातें हो रही थी और जिसकी वजह से हमने देखा था कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि ये सब कुछ जो हमने हुकूमत ली वो इसी चीज़ की वजह से थी कि पता नहीं कौन आ जाएगा, किसकी तैनाती हो जाएगी और हमारे खिलाफ केसेस बन जाएंगे। तो नवंबर एक बहुत बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया था तमाम हलकों में। लेकिन अब सूरत हाल ये है और सबसे बड़ी खबर ये है कि नवंबर जो है वो इररेलीवेंट हो गया है। और इररेलीवेंट इसलिए हो गया है कि तहरीक इंसाफ एक नए बयानी के साथ सामने आ गई है। वो तहरीक इंसाफ जो कहती थी कि हम हुकूमत से इसलिए हटे हैं या हुकूमत से हमें इसलिए हटाया गया है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, आज उसने नवंबर समेत इस्टेब्लिशमेंट को ही इररेलीवेंट करने की उसकी अपनी एक चाल कह लीजिए या उनकी हिकमत अमली कह लीजिए। अब बात यहाँ पर यह है कि जिस नवंबर की तैनाती को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा था या वो बहुत अहमियत की हामिल हो गई थी, अब उसको इररेलीवेंट करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ बड़े खुलकर इस बयानी के साथ आ गई है अंदरून खाना। ज़ाहिर है ये बयानात मीडिया पर या टॉक शोज में नहीं दिए जाते, लेकिन अंदरून खाना वो इस बयान के साथ सामने आ गई है या वो इस बात पे कहें कि हम सरेंडर भी कर चुकी है कि जी आपको जिसको चाहे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें, अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी वजह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया टॉक्स में खुलकर ये कहना है कि अब ताकत का असल सरचश्मा अवाम है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और इसकी एक झलक जो पीटीआई बोलती है उसने वो साबित भी किया। उसकी एक झलक हमने 17 जुलाई को देखी थी। हर तरह से ये बातें थी, मैं खुद लाहौर में थी और ये बात होती थी कि जी जिस तरह से हर दफ़ा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है, हर दफ़ा होती रही है, हर इलेक्शन में होती रही है, इस दफ़ा भी होगी। और अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उसी तरह से हो गई तो पीटीआई को 7 से 8 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। लेकिन पीटीआई का हौसला कब बढ़ा? पीटीआई का हौसला उस समय बढ़ा जब उनको पता ये चला कि उन्होंने 15 सीट्स ले ली हैं। उससे 16 और 17 का फिगर आ रहा था, शायद 16 हो भी जाती अगर पिंडी वाला मामला ना होता। मैं पिंडी के इलेक्शन की बात कर रही हूँ, आप कुछ और ना सोच लीजिएगा। तो बहरहाल अब ये कि उससे उनका हौसला बढ़ा और अब वो भरपूर इस कोशिश में। दूसरी बात जो ये खबरें थी और बहुत से लोग जो है वो इशारों के नाइयों में सोशल मीडिया पे बात करते थे, एक्सटेंशंस की पिक्चर्स भी पोस्ट करते थे, वो मामला भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। और बड़े कैटेगोरिकली इस बात का तहिया कर लिया गया है। सुना यह है कि हुकूमत की जानिब से एक ऑफ़र भी की गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देने के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ से एब्सोल्युटली नॉट आ गया। उन्होंने कहा जी हमने किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं लेनी या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इसके हक़ में नहीं है या वो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते। ये एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव जेस्टर है और एक पॉजिटिव उनकी तरफ से एक हम देखा जाए तो एक इनिशिएटिव है कि जी किसी किस्म के पॉजिटिव एक्सटेंशन के वो हक़ में नहीं है। तो अब यहाँ पर आकर जो पीटीआई के हवाले से बातें होती थी कि जी उन्होंने अपना मनपसंद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है, तो पीटीआई ने उससे भी हाथ उठा लिया या हम कहें कि अपनी ख्वाहिश से या अपनी चाहत से एक कदम पीछे चली गई और सारा मामला उन्होंने अवाम पर छोड़ दिया है। अब पीटीआई अपना सारा मामला अवाम की अदालत में ले जाने को तैयार है, लेकिन क्या वजह है कि दीगर जमातें या खासकर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी इस सब अवाम में जाने के मूड में नहीं है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो उसके पास अवाम में जाने के लिए कुछ है ही नहीं। उसको ये पता है कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी उन्होंने सिंध में ही रहना था और आज भी उन्होंने सिंध में ही रहना है। बड़ी मुश्किलात से और बड़े मिन्नते तरले करके उनको पंजाब की वजारतें पीएमएलएन के जब हमजा शहबाज वज़ीर आला थे मिल गई थी, लेकिन वो ख्वाब भी उनके तमाम चकनाचूर हो गए। तो उनके पास तो अवाम में जाने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय सिंध के बैगेज के अलावा या सिंध के कैपिटल कराची के बैगेज के अलावा।
अब बात कर लेते हैं PMLN की। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि PMLN के पास इस वक्त उनको एक फेस चाहिए जो उस पार्टी को लीड करे, जो उनकी इलेक्शन कैंपेन को रन करे आने वाले दिनों में। यही वजह है कि वो सोचते हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब की मुल्क वापसी मुमकिन नहीं हो जाती या नवाज शरीफ साहब की मुल्क वापसी में जो चीज़ें रुकावट है वो ख़त्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम इलेक्शन नए अनाउंस नहीं कर सकते। दिस इज़ द ओनली थिंग जिसपे PMLN जो है वो बज़ित है। अब जो मशावरती इजलास लंदन में हुआ था वहाँ पर ये बात अक्सरियत इस हक़ में थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, लेकिन उनका असल खौफ यही है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, एक तो ये कि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाइड है, उस पर सबसे बड़ा मसला था कि जी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेंगे, और उसके साथ साथ जो असल मसला था कि वो अभी जेल जाएंगे, और नवाज शरीफ साहब जेल नहीं जाना चाहते, किसी सूरत जेल नहीं जाना चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी के पूरी PMLN की जो एक सियासी साख है उसको दाव पे लगा दिया है। अब यहाँ पर मसला क्या है, तो जब प्लान ए जिसमें नवाज शरीफ साहब मानने को तैयार नहीं है कि मुल्क आए, सामना करें, अवाम में जाएं, अब ये प्लान बी पर आए। ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि इमरान खान साहब की नाअहली से ताले बाने बनते हैं, उसकी वजह है, उसकी वजह ये सागडार साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि आइन खामोश है जो 62(1)(f) है उसके हवाले से कि आपकी नाअहली तो हो जाती है, लेकिन आइन में ये वजाहत नहीं है कि वो नाअहली जो है वो 3 साल के लिए होती है, 4 साल के लिए होती है, 5 साल के लिए होती है, या वो आपकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होती है। यही वजह है कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया था, वो वज़ीर आज़म के ओहदे से वो हट गए थे, पार्टी सदारत से भी हट गए थे, तो ये मामला दोबारा से ज़ेर बहस आया था, फिर कहा गया था कि जी ये लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो चुके। इसी तरह से 63 अदालत की हुक्म अदूली पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी नाअहली हुई थी, और लेकिन वो सब 5 साल के लिए हुई थी। तो फिर ये स्वाबदीद है, यानी जो जजेस का जो पैनल होता है, फिर वो बता रहे होते हैं कि जी ये लाइफ टाइम है या फिर ये कुछ साल पे मोहित है। तो अब इमरान खान को जो नाअहल करने की बात हो रही है, इस पर बड़ा कैटेगोरिकली PMLN अंदरूनी खाना अब ये बात कर रही है और इस पर काम भी कर रही है। इस पे बाकायदा वर्किंग का आगाज हो गया है। मैं बात कर रही हूँ उस लेजिस्लेशन की जो कि पार्लियामान के जरिए होगी, और सागडार साहब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हम इस पे कानून साजी करेंगे, इस पर बिल लेकर आएंगे, और अब उनके पास वैसी कोई मसला ही नहीं है, वहाँ से वो कानून पास कराएंगे कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, और मिसाल बनाएंगे इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन को। और जब लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी सियासत से बाहर हैं वो वापस आ जाएंगे, जिसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम भी सरे फहरिस्त है। और उसके बाद इमरान खान साहब की जो नाअहल कराने के लिए हर तरफ से मनसूबाबंदी बाकायदा तौर पर हो गई है, और अब शायद ही कोई बात ये सोच रहा हो कि इमरान खान साहब नाअहल नहीं हो सकते। और दो कि आज फवाद चौधरी साहब ने तड़ी लगाई है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने माई का लाल कह के वो किससे मुखातिब हुए हैं, आया कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुखातिब हैं या वो किसी और से मुखातिब है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई माई का लाल इमरान खान साहब को नाअहल नहीं कर सकता। लेकिन ये एक सियासी बयान है, ये वैसा ही सियासी बयान है जब इनकी हुकूमत के खात्मे से पहले कहा जाता था कि इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब चले गए। अब खेल ये है, और जो बेसिकली जो प्लानिंग है वो ये है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी फैसला जो भी देती है, लेकिन प्लानिंग है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। लेकिन वो नाअहली जो होगी वो लाइफ टाइम नहीं होगी, उसके बाद उनका कुछ सालों के लिए वो नाअहली होगी, और ये कानून चूंकि बना दिया जाएगा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, और जब ये कानून बनाया जाएगा तो जो दीगर जो लोग हैं वो उससे मुस्तफीद होंगे, और उनमें सरे फहरिस्त हैं नवाज शरीफ साहब। 2017 से वो नाअहल हैं, तो अगर आप काउंट करें तो 2017 से 18, 19, 20, 21, 22 5 साल उनके वैसे ही बन गए। तो जब वो ये कानून बन जाएगा कि 5 साल से ज़्यादा कोई नाअहल नहीं हो सकता, तो नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी, PMLN की मुश्किलें आसान हो जाएंगी, नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ जाएंगे, और जिस फेस की तलाश में है कि नून लीग की बका इसी में है कि कोई ऐसी शख्सियत आए जो कि क्राउड पुलर भी हो, लोगों में उसका बयानिया मकबूल भी हो। मरीम नवाज साहबा इस हवाले से नाकाम हो चुकी हैं, और अब सारी के सारी नजरें नवाज शरीफ पर मरकूज हैं। तो बेसिकली नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इमरान खान साहब को नाअहल करना नागुज़ीर हो चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।